एक बाबा जी ने तो घर में आकर के सेठ जी को बता दिया कि महाराज आप मरने वाले हो और मर करके आप गांव के सुअर बनोगे, मंदिर के पीछे आपका जन्म होगा और वहीं आप कीचड़ में विष्ठा में पड़े रहा करोगे, विष्ठा खाया करोगे। बहुत बहुत दुर्गति आपके जीवन की होगी। जितना आपने लोगों को दुखी किया है ना, उसका फल मिलेगा आपको। सेठ जी रोने लग गए बैठ करके, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मृत्यु का समय आ गया है। इसलिए एक मित्र को बुलाया और कहा कि देखो महात्मा जी ने कहा है इतने दिनों बाद मेरी मृत्यु होगी, इसलिए तुमसे प्रार्थना है कि मृत्यु के इतने दिन बाद मैं शुकर बन करके मंदिर के पीछे वहां जन्म लूंगा और तब कीचड़ में रहूंगा, विष्ठा खाया करूंगा। तुमसे एक प्रार्थना है भाई, जब मैं शुकर बन करके आ जाऊं ना, तुम आकर के मुझे मार देना, मुझे जीवित नहीं रहने देना। मैं उस गंदगी में जीऊंगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। मित्र ने बात मान ली और महात्मा के कहे अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। और कुछ दिनों के बाद जब वो शुकर बन करके जन्म लिए तो वो मित्र को पता चला और वो वहां आए। उसने शुकर को देखा तो उनको उठा लिया और मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ तो वो शुकर प्रार्थना करने लगा कि मित्र मुझे मत मार, मैं प्रसन्न हूं, मैं इस योनि में मौज कर रहा हूं। उसने कहा रे तू पागल है क्या, कीचड़ में पड़ा रहता है, विष्ठा खाता है, गंदगी में रहता है। बोले तुम्हारी दृष्टि में ये गंदगी है, मेरी दृष्टि में तो मौज हो रही है। मानव की दृष्टि में वहां गंदगी है, कीचड़ है, लेकिन एक शुकर की दृष्टि में कीचड़ कोई गंदगी नहीं है, उसको वहां आनंद मिलता है, उसको वहां सुख मिलता है। तो इसलिए कभी कभी मैं ये भी कहता हूं कि जो व्यक्ति कथा से बहुत दूर है ना, उनको तो ये लगता है कि ये क्या पागल है कि 4-4 घंटे जा करके बैठे रहा करते हैं। उनको अपने उस कार्य में इतना मगन होके लगे हुए, लेकिन वो सब कीचड़ में बैठे। इसलिए कभी कभी ना हाथ पकड़ करके खींचा करो। वो तो मना करेंगे, लेकिन कभी कभी उनको कीचड़ से बाहर निकाल करके ना इस दिव्य स्थली पर ले आया करो। अब भैया आप ही बताओ, देखो बुरा नहीं मानना मेरी बात का, लेकिन ये एक उदाहरण मात्र है। लेकिन जो कीचड़ में पड़े हो उनको अच्छा लगता है ना, उनका मन थोड़ा ही ना करता है बाहर निकालने का। लेकिन आपका धर्म है कि उनको निकालो। और उसके लिए कभी कभी भैया जब किसी को कीचड़ से बाहर निकालने जाओगे तो तुम भी कीचड़ में थोड़े बहुत तो सन जाओगे। इसलिए आवश्यकता पड़े तो भौतिक जगत में जा करके, लेकिन खींच करके उनको इस अध्यात्म जगत में यात्रा करवाओ। क्योंकि जिसने इस अध्यात्म जगत का रस एक बार चख लिया, नहीं बचेगा कुछ भी और मगन हो जाएगा वो व्यक्ति। जीवन के प्रत्येक दुख सुख से लड़ करके और सदा सर्वदा आनंद मग्न हो करके शरणागति में रहने की शिक्षा जो है वो भागवत दे रही है। हर एक परिस्थिति में जीने की जो यात्रा करवाएगी वो भागवत करवाएगी। मैं तो सदा सर्वदा